जब भगवान का घर में वास होता है तो मिलते हैं ये 11 शुभ संकेत। दोस्तों, अगर हर सुबह आपको ये संकेत मिले तो आप समझ जाइए कि आपके घर में भगवान का वास हो चुका है। वह क्या है, आज हम इसी पर बात करेंगे। भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत भी करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग भी लगाते हैं ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा अर्चना करने से वह हमसे प्रसन्न होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि वह हमें इस बात का संकेत भी देते हैं? तो आइए जानते हैं इन संकेतों को जो इस बात का बताते हैं कि भगवान की विशेष कृपा आप पर हो चुकी है। दोस्तों, जब आप पूजा पाठ करते हैं तो ईश्वर का वास आपके घर में होता ही होता है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप में हो या अप्रत्यक्ष रूप में। वो जब घर में वास करते हैं तो आपको महसूस होती जाता है कि बार आप उन्हें देख भी पाते होंगे। कई बार ऐसा होता है कि भगवान आपके घर में वास करते हैं पर आपके कुछ गलतियों के कारण लौट भी जाते हैं। आपके कुछ कर्मों के कारण वे लौट जाते हैं, क्योंकि उस समय लोग यह गलती करते हैं। वे कभी पूजा पाठ करते हैं तो कभी छोड़ देते हैं। तो यह सब सही नहीं होता, इससे ईश्वर चले जाते हैं। यह आपको कभी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर में ईश्वर तो वास करते हैं, लेकिन उन्हें स्वयं इस बात का पता नहीं होता है और स्वयं उनका अपमान करके वापस भेज देते हैं, ये कहकर कि मैं तो ईश्वर की पूजा रोज करता हूँ लेकिन तब भी ईश्वर मुझे नहीं दिखते हैं। तो आपके ये सब कृत्य आपके ईश्वर से रुष्ट कर देते हैं। इसलिए आज हम ये सब संकेत बताएंगे जिससे आप स्वयं जान पाएंगे कि ईश्वर आपके घर में आ चुके हैं। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। नंबर 1, जब आप सो रहे होते हैं और ब्रह्मा मुहूर्त में उठ जाते हैं। हर रोज आपकी नींद उसी समय खुल जाती है। साथ ही ब्रह्मा मुहूर्त में कोई ऐसा स्वप्न दिखाई देता हो कि आप किसी मंदिर में पूजा कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो ब्रह्मा मुहूर्त देखे गए स्वप्न इस बात का संकेत होते हैं कि ईश्वर आपके घर में है। नंबर 2, यदि आपको ब्रह्मा मुहूर्त में ही शंख की आवाज सुनाई दे, मंत्रों की आवाज सुनाई दे, घंटियों की आवाज या कोई नाम जैसे कि कोई राम राम कह रहा है, ऐसी आवाज अगर आपको सुनाई दे तो यह आपका दूसरा संकेत है कि भगवान आपके घर में है। नंबर 3, जब भी आप घर में नहा धोकर तैयार होते हैं तब आपको एक अलग सी सुगंध आती है। ये एक अजीब सी सुगंध होती है जो आपके घर में किसी को नहीं आती, केवल आपको महसूस होती है। ये ना तो इत्र की सुगंध होती है, ना ही किसी अगरबत्ती या किसी अन्य चीज की, बस आपको ये अजीब सी महक आती है। ये आपके घर के मंदिर में से आती है। अब ये महक आपके मंदिर के घर से आती है। ये महक आपके घर के मंदिर के देवी देवताओं के पास से आती है। जितना आप उनके करीब जाएंगे उतना ज्यादा महक आपको आएगी। इससे आपको पता चलेगा कि ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं। अब जब नकारात्मक ऊर्जा होती है, जब घर में आगमन होता है, तो आपको घर में दुर्गंध आने लगती है, लेकिन जब ईश्वर का वास होता है तो सकारात्मक ऊर्जा का घर में प्रवेश होता है, तो आपको सुगंध आने लगती है। ये महक बहुत अच्छी होती है। ये प्यारी सी होती है, मीठी सी होती है, जो आपका मन पूरी तरह मोह लेती है। नंबर 4, जब भी आप पूजा करने जाते हैं तो उसी समय कोई जीव यानी कुत्ता, बिल्ली, गाय या अन्य कोई भिक्षु आपके द्वार पर आ जाता है और आपके साथ हफ्ते में 3-4 बार लगातार हो रहा है कि आपके पूजा करते समय ही वो आ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि ईश्वर आपके घर में दस्तक दे रहे हैं। उनका आगमन हो रहा है, क्योंकि जो गाय होती है वो माता का स्वरूप होती है। कुत्ता भी भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है। या फिर कोई याचक आता है
तो वह भी ईश्वर के किसी न किसी रूप में आ रहा है, तो हमें कभी भी उन्हें भगाना नहीं चाहिए। अर्थात उन्हें भोजन करवाना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। पैसे का दान या किसी अन्य चीज का दान अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा दान भोजन या पानी का माना जाता है। नंबर 5, अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपने में मंदिर, भगवान, कुछ मूर्ति, फोटो दिखाई दे तो इसका मतलब है कि भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में कुछ संशय आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी हमें कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले लेने के बाद भी मन रोकता है। इसका मतलब यह माना जाता है कि आपके पास किसी दैवीय शक्ति का आशीर्वाद है। जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर सफलता हासिल होती है तो यह भगवान की कृपा की निशानी है। भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं, वह हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही दुख कितने क्यों ना हो, वो हमेशा खुश रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी परेशानियों से डर नहीं लगता। वह हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। उल्लू दिखना है शुभ। हिंदू धर्म में उल्लू को काफी अहम दर्जा दिया गया है। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है, लिहाजा आपको कहीं उल्लू दिखाई दे तो यह बेहद शुभ संकेत माना जाता है। किसी जगह अचानक उल्लू दिखाई दे तो समझ जाइए कि माता लक्ष्मी जल्द ही आपके घर पधारने आ रही है। नंबर 6, खानपान में आने लगता है बदलाव। माँ लक्ष्मी जिस घर में आने लगती है, उस घर में लोगों के खानपान की आदतें बदलने लगती है। कहा जाता है कि ऐसों घरों में भूख कम लगती है। खास बात यह है कि ऐसों लोगों को कम खाना भी पर्याप्त लगने लगता है। इसके अलावा ऐसे घरों में लोग नशा और मांसाहार से लोग दूरी बनाने लगते हैं। नंबर 7, धन की देवी माँ लक्ष्मी को सफाई बहुत पसंद है। जिन घरों में साफ सफाई होती है, माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती है। इसके अलावा माँ लक्ष्मी को सफाई में इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू भी बहुत प्रिय है। कहा जाता है कि सुबह के समय कहीं बाहर जाते हुए झाड़ू लगता हुआ दिखाई दे तो ये शुभ संकेत होता है। नंबर 8, शंख की आवाज देती है आपको शुभ संकेत। हिंदू धर्म में शंख को एक अहम स्थान दिया गया है। इतना ही नहीं, शंख की आवाज बेहद शुभ मानी जाती है, इसलिए किसी शुभ अवसर पर होने वाले पूजा पाठ पर शंख बजाया जाता है। यदि आपको सुबह उठने के बाद शंख की आवाज सुनाई दे तो यह एक शुभ संकेत होता है। माना जाता है कि सुबह उठने के बाद शंख की आवाज सुनाई देना आपके घर में मां लक्ष्मी के आगमन का संकेत देते हैं। नंबर 9, यदि आपको लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे तो समझ जाइए कि भगवान ने आपकी सुन ली है। आपकी जल्द ही कोई बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। नीलकंठ पक्षी का दिखना महादेव की कृपा होने का इशारा होता है। यदि आपके घर के सामने अक्सर सफेद गाय आने लगे या किसी दिन सफेद गाय आपके घर के सामने आकर अपने बछड़े को दूध पिलाए तो यह देवी देवताओं की आप पर कृपा होने का साफ इशारा है। यह बताता है कि आपकी पूजा प्रार्थना सफल हो रही है और आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होने वाली है। भगवान आपके सारे कष्ट और बुरे दिन खत्म करने वाला है। यदि घर के मुख्य द्वार के आसपास चिड़िया घोंसला बना ले तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी पूजा सफल हो गई है। चिड़िया और उनके बच्चों को गलती से भी ना सताएं, बल्कि उनके लिए दाना पानी रखें। यदि पूजा करते समय आप इतने भावपूर्ण हो जाएं कि आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे तो यह इस बात का संकेत है कि ईश्वर ने आपके मन की पुकार सुन ली है। नंबर 10, आप सुबह पूजा करने के बाद घर से बाहर जाएं तो कहीं आपको बंदरों का झुंड दिख जाए तो यह भी बताता है
कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है। आप पर भगवान मेहरबान है। कोशिश करें कि उन बंदरों को भोजन दें। यदि आपके घर में बिना किसी अगरबत्ती, रूम स्प्रे या आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस के इस्तेमाल के भी घर में खुशबू और ताजगी महसूस हो तो यह समझ ले कि आप पर ईश्वर की कृपा है। साथ ही जल्द से जल्द आपके दिन फिरने वाले हैं। नंबर 11, पूजा के दौरान घर में किसी अतिथि का आना भी भगवान की कृपा का संकेत है। यदि अतिथि कोई तोहफा भी लेकर आए तो यह साफ इशारा है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली। यदि पूजा के समय जलाए हुए दीपक की लौ अचानक से तेजी से जलने लगे तो समझ जाइए कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है और ईश्वर की कृपा से आपके दुख भरे दिन जल्द ही दूर होने वाले हैं। अगर अक्सर आपकी नींद सुबह 3 से 5 बजे के बीच यानी कि ब्रह्मा मुहूर्त में खुले तो यह भी ईश्वर का संकेत है कि भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू।